हे वेलकम बैक एवरीबॉडी। आप सभी कैसे हैं? आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं हाई पेइंग साइकोलॉजी जॉब्स। अगर आप साइकोलॉजी पढ़ते हैं या फिर आपने साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन किया हुआ है, मास्टर्स किया हुआ है या आप पढ़ना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंत तक आप इसे अवश्य देखिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं, साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द ह्यूमन माइंड एंड ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। मनोविज्ञान एक ऐसा अध्ययन क्षेत्र है जहाँ पर हम व्यक्ति के मस्तिष्क और उसके व्यवहार का अध्ययन करते हैं। तो आप सोचिए कि साइकोलॉजी में कितने सारे जॉब्स हो सकते हैं। अगर आप और गहराई से भी सोचेंगे तो पता चलेगा कि ह्यूमन जहाँ पर भी होगा, यानी जहाँ पर भी इंसान होगा, इंसान का जहाँ पर भी वर्किंग फील्ड होगा, वहाँ पर साइकोलॉजी का उपयोग किया जा सकता है। इसलिए मैं मानता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो अपॉर्चुनिटीज़ हो सकते हैं वो आपके साइकोलॉजी के फील्ड में होते हैं, क्योंकि इसमें हर जगह पर ह्यूमंस के बिहेवियर को बेहतर करने के लिए काम किया जा सकता है। पिछले कुछ वर्षों में देखा गया है कि हमारे भारत देश में साइकोलॉजी के फील्ड में स्कोप बढ़ा है और पहले से ज़्यादा अब लोग इसमें पढ़ाई करना चाहते हैं और इसमें जॉब्स भी प्राप्त लोग कर रहे हैं। सो आइए मेरे साथ देखिए कि कौन कौन से ऐसे करियर स्कोप्स हैं जहाँ पर आप खुद को सेटल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया, तो वेरियर करियर अपॉर्चुनिटीज़ में एक पहला है साइकेट्रिस्ट। खैर साइकेट्रिस्ट तो उस कंडीशन में पॉसिबल है जब 12th के बाद ही आप साइंस स्ट्रीम से पढ़ के डिसाइड करें एमडी करना है तो साइकेट्रिस्ट बन सकते हैं। लेकिन अगर आपने नॉर्मल ग्रेजुएशन किया हुआ है साइकोलॉजी में तो उस कंडीशन में तो आप नहीं पहुंच पाएंगे। बट साइकेट्रिस्ट भी एक बेहतरीन स्कोप है आज के दौर में, बशर्ते ये वो लोग कर सकते हैं जो अभी इनिशियल स्टेज में 12th क्लास में है। तो 12th क्लास में प्लानिंग करके इस फील्ड में जाया जा सकता है। अगर आप नॉर्मल ग्रेजुएट हैं साइकोलॉजी में तो उसके बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट। मैंने कहा कि जहाँ जहाँ पर इंसान काम करेगा वहाँ वहाँ पर व्यक्ति के लिए करियर अपॉर्चुनिटीज़ होंगे बेसिकली साइकोलॉजी में। तो इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट होते हैं। अगर आप मनोविज्ञान पढ़ते हैं तो आपने एज अ सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी पढ़ी होगी, तो उसी फील्ड में भी आगे करियर बनाया जा सकता है। फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं। फॉरेंसिक साइकोलॉजी जो पढ़ते हैं वो फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट बनते हैं और आज के दौर में इन सभी का स्कोप लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर हम आगे बात करेंगे स्कूल काउंसलर या काउंसलर, ये सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग है इस टाइम पर। अगर आप देखेंगे पिछले कुछ वर्षों में बहुत ज़्यादा वैकेंसी क्रिएट हुए हैं और बहुत सारे लोगों ने अपने आप को इस जॉब में सिक्योर भी किया है। स्कूल काउंसलर के रूप में सबसे ज़्यादा बेस्ट सिक्योर जॉब जो है इस टाइम पे दैट इज़ द एवीजीसी। एवीजीसी का मतलब है एजुकेशनल वोकेशनल गाइडेंस काउंसलर, और ये पोस्ट आपके परमानेंट पोस्ट एज ए पीजीटी पोस्ट होती है। मतलब कि अगर आप इसमें सिलेक्ट होते हैं आपका पे ग्रेड 4800 होता है और सीधा पीजीटी से ही आपकी स्टार्टिंग होती है। और ईवीजीसी की पोस्ट है ये केवल आपके दिल्ली राज्य में होती है। दिल्ली गवर्नमेंट के जो स्कूल्स हैं वहाँ पर ईवीजीसी पोस्टेड होते हैं। और इसके बाद वैकेंसी जो आती हैं काउंसलर्स, आपको पता है कि जो केंद्रीय विद्यालय होते हैं वहाँ पे लगातार काउंसलर्स की वैकेंसी होती है। कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर होती है बट हर साल होती है और यहाँ पर भी बहुत लोग जॉब करते हैं। नवोदय विद्यालय संगठन में जो काउंसलर्स होते हैं ये भी कॉन्ट्रेक्चुअल होते हैं, लेकिन अभी पिछले 3 साल से यहाँ पर काउंसलर्स की वैकेंसी को बनाया गया है, तब से लगातार लोग इसमें बहुत सारे लोग जॉब कर रहे हैं। और ये बस कॉन्ट्रेक्चुअल है बट फिर भी जॉब होती है, अच्छा है। तो इस तरह से अभी आप देखेंगे कि ईवीजीसी जो दिल्ली में है, इसके बाद काउंसलर्स के नाम पे जो केंद्रीय विद्यालय में है या नवोदय विद्यालय में है, लगभग में इन सब का काम एक जैसा है। दिल्ली में नाम ईवीजीसी रखा गया है और केवीएस एनवीएस में काउंसलर ही बोलते हैं। इसी तरह से लगातार इसको बढ़ता चला जा रहा है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं बड़े बड़े, वहाँ सब जगह काउंसलर्स होते हैं और अब तो सीबीएसई का रूल भी है कि सभी जगह पर काउंसलर होना चाहिए। तो इस तरीके से अगर सभी स्कूलों में वास्तव में काउंसलर्स को अपॉइंट किया जाए तो मुझे लगता है कि संख्या बहुत कम पड़ेगी। मतलब अगर आप साइकोलॉजी के फील्ड में हैं तो निश्चित ही आप कहीं ना कहीं अपने आप को सेटल्ड कर लेंगे। तो इस तरह से ये कुछ चीज़ें हैं, इनमें आप ज़रूर अपने आप को बनाए रखिए, स्किल्स डेवलप करते रहिए। और हम आगे बढ़ते हैं। ये भी लेटेस्ट ट्रेंडिंग में रहा है। नेशनल हेल्थ मिशन में जो स्टेट
हेल्थ मिशन के प्रोग्राम हैं वहाँ पर टेलीफोनिक काउंसलिंग सर्विस प्रोवाइड की जाती हैं। आपने देखा होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अलग अलग जगहों पे, सब जगह पे टेलीफोनिक काउंसलिंग सर्विसेज होती हैं। सब जगह पे 4-4 लोगों को लगभग में अपॉइंट किया जाता है और वो भी एक बेहतरीन जॉब है। और हम अगर आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट के नाम पर कुछ लोग इंडिविजुअल भी काम करते हैं, हॉस्पिटल्स में काम करते हैं। इनका काम बेसिकली होता है इंडिविजुअल्स इमोशनल, सोशल एंड फिजिकल कंसर्न पर डील करना। तो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट भी आजकल अच्छा स्कोप है। अगर आप देखेंगे दिल्ली के जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर ये पोस्ट होती है। और हम जब आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट। मैंने पहले कहा था जहाँ पर भी इंसान होगा वहाँ पर भी साइकोलॉजी का करियर बन सकता है। तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट आप समझते हैं कि स्पोर्ट्स एक्टिविटी में जो एथलीट्स होते हैं जब वो अपने गेम में होते हैं तो कई बार बहुत प्रेशर होता है। आप समझ सकते हैं कि जब कोई एक एथलीट पूरे एक कंट्री को रिप्रेजेंट करता है तो क्या प्रेशर होता होगा। तो उन सभी चीज़ों को डील करने के लिए, एथलीट की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, एथलीट के मेंटल चैलेंजेस को इम्प्रूव करने के लिए स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट का रोल होता है। और स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट की वैकेंसी आती है, बट ये कम होती है, बट आती है। बट अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को इसी फील्ड में अच्छा करना है तो आप अपनी स्किल्स को इन्हांस करके इस फील्ड में जा सकते हैं। और प्रोफेसर्स ऑफ साइकोलॉजी आप देखेंगे जिस तरह से साइकोलॉजी का स्कोप क्रिएट हो रहा है तो बेशक ये सीधी सी बात है कि आने वाले टाइम पे जो प्रोफेसर्स होते हैं उनकी वैकेंसी भी ज़्यादा होगी। तो आप यूजीसी नेट क्वालिफाई करके आप इस फील्ड में जा सकते हैं। इसके बाद देखेंगे मिलिट्री डिफेंस साइकोलॉजिस्ट। मिलिट्री में बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। इंडिविजुअल जो सोल्जर्स होते हैं वो अपने घरों से कई दिनों तक, महीनों तक बाहर रहते हैं। बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ होते हैं जहाँ पर उन्हें किसी तरह के गाइडेंस काउंसलिंग की नीड होती है। तो आजकल मिलिट्री साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं। और जैसे कि अभी पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो ITBP है वहाँ पर कुछ पोस्ट्स आए हुए हैं एज ए काउंसलर, एजुकेशनल काउंसलर कुछ उन्हें बोला गया है। तो इस तरह से लगातार पोस्ट तो क्रिएट होते ही जा रहे हैं। तो आप अपने आप को तैयार रखिएगा। आगे देखेंगे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। ये भी एक बहुत बड़ा स्कोप है आज के दौर में। लोग जो क्लिनिकल साइकोलॉजी पढ़ते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजी के फील्ड में आप एमफिल कर सकते हैं, एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। तो यहाँ पर भी अच्छा स्कोप है। फिर आप किसी पर्टिकुलर हॉस्पिटल सेटिंग में एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट काम कर सकते हैं। तो आपसे मैं कहूँगा कि इंडिया में साइकोलॉजी के फील्ड में स्कोप लगातार बढ़ता जा रहा है। आप ये मत सोचिए कि मेरा सेटलमेंट कब होगा। आप केवल ये सोचिए कि मैं डे बाय डे कैसे अपनी नॉलेज को इन्हेंस करता हूँ, मैं क्या सीखता हूँ, कैसे मैं खुद को एक्सपर्ट कर पा रहा हूँ, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, अपनी काउंसलिंग स्किल्स को डेवलप कर पा रहा हूँ, या फिर जो भी थ्योरेटिकल नॉलेज है कैसे वो इम्प्रूव कर रहा हूँ, सो दैट अगर कोई एग्जाम होता है तो मैं वो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकूँ, है ना। आप अपने आप को निखारने पर काम करिए। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आने वाले टाइम पर आप खुद को निश्चित ही सेटल कर लेंगे। और मेरे साथ आप जुड़े रहें, मैं निश्चित ही आपको कुछ ऐसी जानकारियां देता रहूँगा जो कि आपके अपने पर्सनल स्किल्स को डेवलप करने में या फिर आपके अपने करियर को सेटल करने में आपकी हेल्प करेंगे। सो थैंक यू। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।